सब लोग। मैं हूं बहुत बढ़िया और मेरे इस चैनल में आपका है स्वागत। सो जो लोग भी पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर करना ना भूलें एंड कमेंट्स भी करते रहिए जस्ट सो दैट आप और मैं दोनों इंटरेक्ट करते रहेंगे। सो आज की वीडियो इज़ नॉट अ व्लॉग वीडियो, इट इज़ गोइंग टू बी सम इंफॉर्मेटिव वीडियो। इन्फॉर्मेशन क्या है वो तो आपको वीडियो के बीच में ही पता चलेगा, सो प्लीज़ डू नॉट स्किप द वीडियो। कि अक्टूबर एंड नवंबर इज़ फुल ऑफ फेस्टिवल्स, बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं एंड मैं भी बहुत टाइम बाद वीडियो लेके आ रही हूँ क्योंकि इन बिटवीन मैं थोड़ी सी बिजी हो गई थी, तो वापस से मैं अपना व्लॉग शूट करना भूल गई। बट देन मैंने सोचा ठीक है मैं आज से स्टार्ट करती हूँ अपना व्लॉग शूट करना। मैं बता दूं कि आज मेरा है स्टैंड बाय एंड अभी बज रहे हैं सुबह के 11:30। मेरा टाइमिंग एक्चुअली 11:30 से स्टार्ट है स्टैंड बाय का बाय 5:30 PM इन द इवनिंग। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर लेती हूँ। व्हाई नॉट टू यूटिलाइज माई स्टैंड बाय ऑल्सो जस्ट फॉर यू गाइस। तो हमेशा ऐसा रहता था कि मतलब मेरे स्कूल टाइमिंग्स में आई रिमेंबर मेरे घर के टाइमिंग में भी आई यूज टू बी वेरी हैप्पी बिकॉज अक्टूबर में मेरा बर्थडे मंथ भी आता है। सो बर्थडे के लिए तो कौन नहीं खुश होता। एंड आई डोंट बिलीव इवन इफ आई क्रॉस 30+ ऑल्सो आई विल बी वेरी हैप्पी enjoying my birthday and finding small reason just to celebrate. This is how I am. I feel कि festivals, your birthday, anniversaries, this is all about celebrations and why not? आपका हर दिन तो सिंपल जा रहा होता है, कुछ नया तो आप नहीं करते हो and this is how we can celebrate, have fun, enjoy with the family and friends. Guys, as you all knows that AirAsia is no more. I still feel a kind of emotional attachment with my previous company. Yes, we are also grateful and blessed to be the part of Air India. I remember these when I was giving Air India का interview. That time Air India का interview होता था kind of a government exam where you have to undergo to the written exam procedures, and then when you clear the written exam you will call out for the interviews, and then the interviews are in pattern. It is not like कि जैसे अभी होता है कि you go directly, you appear for the interview and then there are 2 to 5 rounds and then you will get selected. No, before it was a different thing. It is like you have to clear your written exam first and then they will call you for the your physical check, and then you will undergo for the BMI and the rounds, and then the round will start like 4 to 5 rounds, and if you get selected also there was a criteria of general OBC जो सारे ही गवर्नमेंट एग्जाम्स में होता है। तो आई फील कि पहले इट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट टू क्लियर एयर इंडिया का इंटरव्यू। नाउ अ न्यू कंपनी फॉर अस, no more AirAsia, it's already been closed. Okay, I'm not talking about anything about the AirAsia company. Let's talk about Air India. So you guys knows कि हमारा जो मर्जर था वो तो पहले ही हो चुका था, and even the विस्तारा का मर्जर भी अभी ऑलमोस्ट हो चुका है, but there are several things जो एकदम से नहीं स्टार्ट हो जाती है बिकॉज ऑपरेशनल चीज़ें और जो कंपनी की अपनी चीज़ें हैं वो बहुत ही डिफरेंट तरीके से चल रही होती है। एंड व्हेन यू कम एंड यू स्टार्ट मर्जिंग विद डिफरेंट एयरलाइन, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको उनकी चीज़ें अडेप्ट करनी पड़ती है, वो आपकी चीज़ें अडेप्ट करते हैं एंड देन दे यूटिलाइज की कौन सी चीज़ें बेस्ट है फॉर द एयरलाइन फॉर द ऑपरेशनल ग्रोथ। सो उस हिसाब से चीज़ें चलती हैं। सो फॉर एयरएशिया का यूनिफॉर्म चेंज हो गया, वी स्टार्टेड यू वेयरिंग द एयर इंडिया एक्सप्रेस का यूनिफॉर्म, एंड देन but we were doing our own sectors only, we were following our own SOPs. Nothing was like Air India का हमें अभी करना पड़ रहा है। It was like a kind of uniform change, but सारी चीज़ें AirAsia के चल रही थी। But from now onwards, 1st of October is a complete merger, no more Asia. That's why I'm saying कुछ भी नहीं है AirAsia का, सब कुछ फ्रेश होने वाला है। But yes, let me tell you one thing, if you are thinking कि क्या चीज़ें हो जाएगी, and definitely we cannot compare previous airline को current एयरलाइन से, बट येस आई फील दैट चेंजेस आर ऑलवेज फॉर द गुड बिकॉज चेंजेस जब आते हैं तो आप उन चीज़ों को अडेप्ट करते हो, आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। For us also there are a bigger opportunities which is waiting for us, and we are happy to grab all that opportunities and everyone has to do that, I guess. इसके अलावा आपको बहुत सारी चीज़ें अडेप्ट करने को मिलने वाली है, सीखने को मिलने वाली है, तो फिंगर क्रॉस बिकॉज आई फील कि ठीक है मे बी दिस ईयर में जो चेंजेस होने बाकी थे वो इसी तरीके से हमारी लाइफ में आने वाले हैं। सो एज अ कैबिन क्रू, एज अ फ्लाइट अटेंडेंट आई एम वेरी हैप्पी एंड आई गेस बहुत सारे लोग भी बहुत खुश होंगे इन चीज़ों को लेके। सो now everything is not about happy moment, there are some sad moments also, and it is not कि आपको सब कुछ अच्छा ही मिलता है।
बुरी चीज़ें भी होती हैं, बट दैट इज़ ऑल्सो फाइन बिकॉज एनी हाउ यू विल गेट टू लर्न आपके बुरे चीज़ों में भी। तो अब अच्छी चीज़ है ये है कि वी विल गोइंग टू ऑपरेट फ्यू मोर सेक्टर्स एंड इट इज़ नॉट अबाउट द डोमेस्टिक, इट इज़ अबाउट द इंटरनेशनल ऑल्सो। चीज़ें होगी वो शायद बहुत अच्छी होने वाली है एंड आई एम रेडी फॉर दैट ऑल्सो। गाइज आई एम स्टिल गोइंग टू टेल यू कि द पीपल यू आर थिंकिंग कि why Air India, why Air India Express, you know, and why not Indigo? So I would suggest you guys ki no matter which airline it is, just go and apply, because anyhow if you are starting with zero, it's good for you. And for me there is several reason I did not apply for any international airlines, but future you never know, maybe might be I can also go for any of the interview, but as of now I have a reasons not to apply, but later on maybe शायद I will apply, तो आई कैन नॉट श्योर अबाउट इट। बट येस, मेरी अपनी खुद की एयरलाइंस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना जर्नी बहुत पहले से स्टार्ट किया था। इवन एयर एशिया के बहुत पुराने क्रूज थे एंड देन नाउ दे हैव रिजाइन्ड एंड दे वेंट बैक फॉर समथिंग गुड इन देयर लाइफ। सो ठीक है, सबका सब कुछ अलग होता है। फॉर मी दिस इज द बेस्ट। आई फील कि दिस इज नॉट व्हाट आई हैव एक्सपेक्टेड फ्रॉम माई लाइफ, बट या इट्स फाइन। Still I'm happy and I feel कि no matter where you are, you just need to be happy, you just need to accept and to move on like this. As a cabin crew की बात करी जाऊँ तो उन लोग को भी बहुत सारे benefits मिलने वाले हैं। ये चारों तरफ से सेलिब्रेशन का माहौल है एंड देन आई एम ऑल्सो सुपर हैप्पी बिकॉज इस बार एक हैप्पी होने के एक और रीज़न है। पहला तो ये है जो मैंने आपसे शेयर किया, एंड सेकेंड थिंग इज दैट दिस इज माई बर्थडे मंथ एंड दिस इज द फेस्टिव मंथ ऑल्सो। एंड द थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि इस बार पूरे आई गेस 2 साल के बाद मैं अपने घर वालों के साथ दिवाली फेस्टिवल मनाने वाली हूँ। तो फॉर दैट ऑल्सो आई एम सुपर हैप्पी। और ये आप मेरे गाल देख ही रहे होंगे, आई डोंट नो मैं अब थोड़ी मोटी हो गई हूँ या फिर मैं खुशी से बता रही हूँ सारी चीज़ें, इसलिए वो ग्लो और वो खुशी मेरे चेहरे पे दिख रही है। बट येस, इस बार 2 साल बाद मैं अपने घर वालों के साथ एक फेस्टिवल एंजॉय करूँगी, तो आई एम एक्साइटेड फॉर दैट। मेरी वीडियो अगर आपको कुछ और टॉपिक्स पे चाहिए तो आप बता सकते हैं एंड ऑल्सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई होप कि ये वीडियो मैंने आपके लिए बोर नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को देखते रहिए, मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। सी यू देन, बाय बाय।